वेलकम लर्नर्स टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस विस्परर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का टॉपिक द हिस्ट्री ऑफ सेल्स। तो सेल का डिस्कवरी होता है माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद, क्योंकि जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था तब हम बड़ी दुनिया में थे। मतलब कि एक ऐसी दुनिया जहां हम जानते थे कि जीव लिविंग थिंग सिर्फ हमारी आँखों ही से दिख सकता है। जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ तब हमने जाना कि लिविंग थिंग, बहुत से लिविंग थिंग ऐसे हैं जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। तो माइक्रोस्कोप को डिस्कवर करने वाले हैं ज़चारियस जैनसेन ने। तो ज़चारियस जैनसेन ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया। फिर रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से इन 1665 इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया। तो रॉबर्ट हुक अपनी किताब में लिखते हैं माइक्रोग्राफिया, और उस किताब में वो बताते हैं कि उन्होंने सेल को कैसे डिस्कवर किया। तो रॉबर्ट हुक ने सेल को कैसे डिस्कवर किया, आइए देखते हैं। तो रॉबर्ट हुक एक पेड़ की छाल में एग्जामिन कर रहे थे, इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क वो ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उन्हें नज़र आता है हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि मधुमक्खी के छतनुमा स्ट्रक्चर उन्हें नज़र आता है। तो उस स्ट्रक्चर का नाम उन्होंने दे दिया सेल, क्योंकि वो बहुत से छोटे छोटे कंपार्टमेंट की तरह दिख रहा था, बहुत से छोटे छोटे रूम की तरह दिख रहा था। और सेल जो वर्ड है उसे हम लैटिन में कहते हैं अ लिटिल रूम, तो इसलिए रॉबर्ट हुक ने उसका नाम दे दिया सेल। तो सेल इज़ कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड सेलुला विच मीन अ लिटिल रूम। एंटोन वॉन लीवनहोइक in 1674 डिस्कवर्ड लिविंग सेल। तो एंटोन वॉन लीवनहोइक ने लिविंग सेल डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर किया, एंटोन वॉन लीवनहोइक ने लिविंग सेल डिस्कवर किया। इसे याद रखना है। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। अब नाम आता है दुजार्डिन का। दुजार्डिन ने सेल के अंदर जो लिविंग सेमी फ्लूइड सब्सटेंस जो पाया जा रहा था, जो लिविंग स्ट्रक्चर था सेल के अंदर, उन्होंने उसका नाम दिया सारकोट। मतलब कि दुजार्डिन ने उससे भी बढ़कर सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर था उसे एग्जामिन किया, और उन्होंने देखा कि इसमें एक लिविंग जेली लाइक सब्सटेंस है, सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, और दुजार्डिन ने उसका नाम दिया सारकोट। सारकोट को आगे चल करके पुरकिंजे ने इन 1839 सारकोट को नाम दे दिया प्रोटोप्लाज्म। मतलब कि प्रोटोप्लाज्म इज़ द लिविंग सेमी फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल्स। प्रोटोप्लाज्म इज़ सारकोट एंड सारकोट इज़ प्रोटोप्लाज्म। तो पहले प्रोटोप्लाज्म को कहा गया सारकोट, किसके द्वारा? दुजार्डिन के द्वारा। फिर आगे चल के पुरकिंजे ने सारकोट को कह दिया प्रोटोप्लाज्म। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, हम देख लेते हैं। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को कहते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म इज द लिविंग सेमी फ्लूइड सब्सटेंस इनसाइड द सेल एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को छोड़ करके जो लिविंग सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है सेल के अंदर, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। नाउ वी हैव टू लर्न सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी जो बताता है सेल के बारे में, सेल को और बढ़िया तरीके से बताता है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को दिया था शील्डन और श्वान ने। शील्डन एंड श्वान गिवन अस द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी क्या कहता है? सेल थ्योरी कहता है कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो बने हुए हैं सेल के। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं एनिमल्स और प्लांट्स, वो सारे बने हुए हैं सेल के। और ये सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब कि हमारे ज़िंदगी में जो सबसे छोटा यूनिट है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ है, एनिमल्स और प्लांट, वो सब सेल से बने हैं। तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये किसने कहा था? ये शील्डन और श्वान ने कहा था। आगे चल के वर्चाव ने सेल थ्योरी को और एक्सपेंड किया और बढ़ाया। तो वर्चाव कहते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला,
बर्चाव का ये स्टेटमेंट है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब होता है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स हैं वो जो पीछे जो सेल थे, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थे, वो सेल्स जो पीछे थे, जो पहले थे, जितने भी सेल्स है वो पहले सेल से बने हैं। जैसे कि हम बात करते हैं हम लोग जो हैं वो बने किससे हैं? जाइगोट से। पहले हम लोग एक सेल थे, जाइगोट। और ये जाइगोट कैसे बना है? स्पर्म और ओवम के कंबाइन करने से। तो दो सेल स्पर्म और ओवम दोनों जुड़कर बनाते हैं जाइगोट। फिर जाइगोट से डेवलप करके हम लोग बनते हैं।